नमस्कार पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी CHSL 2018 का स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट आपका ओवर हो चुका है। कई ढेर सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ हुई हैं, तमाम तरीके की चीजें बाहर निकल के सामने आ रही हैं, तो आज उन पे हम लोग बात करेंगे। कुछ डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में कि उन्होंने स्ट्रोक अगर पूरे टाइप नहीं कर पाए तो क्या वो फेल हो जाएंगे। तमाम तरीके के जो डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज मेन जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम लोग क्लियर करेंगे, वो ये है कि चारों शिफ्ट का पहले तो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। जो 4 शिफ्ट में आपका टाइपिंग हुआ है, जो आपका स्किल टेस्ट हुआ है, उसमें किस तरीके का कितने कितने की स्ट्रोक्स आपको दिए गए और आपने कितने किए, और आपके अगर थोड़े बहुत कम रह गए तो उसमें आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा या आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आपने 1750 नहीं टाइप कर पाए तो क्या आप फेल हो जाएंगे। उसके अलावा टोटल आपको मैटर कैसा दिया गया था, किस पैटर्न पे आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ताकि जो बच्चे 2019 और 2020 के लिए टाइपिंग देंगे उनको एक आइडिया मिल सके। उसके अलावा हिंदी मीडियम वालों के साथ जो प्रॉब्लम हुई, सबसे बड़ा इश्यू जो था वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ हुआ और उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कई स्टूडेंट के साथ बहुत ही कई आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे कई सेंटर पे कीबोर्ड खराब होने की वजह से हंगामा भी हुआ। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या उन सेंटर्स का आपका टाइपिंग दोबारा होगा या नहीं होगा। तो इन तमाम पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिजल्ट आपका इससे कितना वेरी करेगा, जो कट ऑफ है आपका वो कितना वेरी करेगा। तो इन तमाम पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल ओवरऑल जो आपका 4 शिफ्ट में टाइपिंग हुआ उसमें कितने कितने की स्ट्रोक्स आपको दिए गए थे। तो ये जो डाटा मैं बता रहा हूं आपको, वो स्टूडेंट ने ही मुझे सेंड किया है, मतलब जो आप लोगों के मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे उसके थ्रू, और मैंने अपने चैनल पे भी बच्चों से कमेंट के थ्रू पूछा था कि आप बताइए अपनी शिफ्ट और उसके हिसाब से अपने की स्ट्रोक बताइए कि आपकी शिफ्ट में कितने की स्ट्रोक आए थे। तो ये स्टूडेंट का ही डाटा, एक्चुअल डाटा तो आरटीआई के थ्रू ही पता चल पाएगा। तो ये स्टूडेंट के द्वारा बताया गया डाटा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटी एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए, जो शिफ्ट आपकी 7:30 पे हुई थी, उसमें 1760 से 1765 की स्ट्रोक बताए जा रहे हैं, 1760 से 1765। उसके अलावा सेकेंड वाली में 1775 कोई स्टूडेंट बता रहा है, कोई 80 बता रहा है। ऐसे ही तीसरी वाली शिफ्ट में किसी ने बताया कि 1800 हमारे की स्ट्रोक आए हैं, और चौथी वाली शिफ्ट में 1750 या 55 के आसपास हैं। तो मोटा मोटी यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एसएससी ने इस बार जो की स्ट्रोक दिए हैं वो मैक्सिमम आपको 1800 दिए, जबकि एसएससी CHSL 2017 के एग्जाम में एसएससी ने 2150 तक की स्ट्रोक आपको दिए थे। लेकिन आपको टाइप आपको पता है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 1750 ही आपके लिए जरूरी है, 1750 जरूरी है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको अगर हम आइडिया लगाएं कि की स्ट्रोक आपको कितने दिए गए थे, तो 1800 से ऊपर किसी ने भी नहीं बताया। तो मैक्सिमम आपके जो की स्ट्रोक आए थे वो 1800 ही आए थे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लगभग 90% स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो पूरा मैटर टाइप नहीं कर पाए, कि अगर आपके 1750 आपने की स्ट्रोक टाइप नहीं किए तो क्या आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्या आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसका आंसर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि एसएससी CHSL 2017 में एसएससी ने आपको 2150 तक की स्ट्रोक दिए थे, लेकिन उससे पहले चाहे 2016 का टाइपिंग देख लो आप, 2015 का देख लो, 2014 का देख लो, उसमें एसएससी जितने रिक्वायर होते हैं उतने ही देता था। पैटर्न इन्होंने चेंज किया 2017 में। तो 2016 में 1750 आपको टाइप करने होते थे, और 1750 का ही आपको हार्ड कॉपी कंटेंट दिया जाता था, 1750 का ही हार्ड कॉपी कंटेंट दिया जाता था। और इसमें भी
जैसे कि अगर आप LDC, PA, SA, JSA के लिए टाइपिंग कर रहे हैं तो UR के लिए आपका 7% की छूट मिलती है। और उसके अलावा OBC के लिए आपको 10% की छूट मिलती है और अदर कैटेगरीज के लिए आपको 10% की छूट मिलती है। वहीं आप DEO के लिए अगर टाइपिंग दे रहे हैं तो UR में आपको 5% मिलता है, बाकी अदर कैटेगरीज में आपको कितना मिलता है, 7% मिलता है। अगर आपको 1750 का मैटर मिला है, 1750 की स्ट्रोक का मैटर मिला है और बाई चांस आपका मान लेते हैं कि लास्ट की लाइन जो है वो आपकी छूट गई और उससे पहले आपने मैटर जो है वो सही टाइप किया, तो ये आपका एरर में ही काउंट हो जाएगा। किसमें काउंट होगा, एरर में ही काउंट होगा। और अगर आपकी ये जो आपने छोड़ी है लाइन वो एरर के जितना आपको छूट मिलता है उसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहां से मोटा मोटी मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, जैसे अगर आपका वो डिपेंड करता है कि एसएससी ने किस तरीके का आपका मैटर दिया। जैसे अगर उसने 1700 जैसे मान लेते हैं 1750 से कम की स्ट्रोक दिए, ऐसा फिलहाल होगा नहीं। अगर 1750 से कम की स्ट्रोक दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने टाइप किया अगर वो सही टाइप होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जैसे कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे 1750 का की स्ट्रोक है तो यहाँ पे उनके 1749 टाइप हो रहे थे या 1748 टाइप हुए या 1741 टाइप हुए, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका टाइपिंग क्वालिफाई होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लेते हैं जिनका कंटेंट 1800 स्ट्रोक का था और उन्होंने 1700 मान लेते हैं किसी ने 68 टाइप किया, किसी ने 1757 टाइप किया, मतलब थोड़ा सा 1750 से ज्यादा टाइप किया, तो उसमें क्या है कि आपका अगर एरर आपने कम की होगी और एक्यूरेसी के साथ टाइप किया है तभी आपके क्वालिफाई होने के चांस है। तो मोटा मोटी ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने 1750 से थोड़ा बहुत आपका कम भी रह गया लेकिन अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। ढेर सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि कैसा आपको मैटर दिया गया था। तो इस बार एसएससी ने बहुत ही बड़ा चेंज किया। जैसा कि आपको पता है कि इयॉन डिजिटल की लैब में आपका टाइपिंग हुआ है और जो कि आपका टीसीएस कंडक्ट कराता है। तो इयॉन डिजिटल की जो ऑफिशियल साइट है जिसपे फॉर्मेट इन्होंने दिया है अपनी टाइपिंग का, उससे भी अलग हटके एसएससी ने चेंज कर दिया। तो इस वजह से बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को इससे प्रॉब्लम हुई। एसएससी ने जो मैटर दिया है वो इस तरीके का दिया है, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है। सुबह से पहली शिफ्ट के बाद ही मैंने आपको बता दिया था जब टाइपिंग हुआ था कि मैटर आपको कैसा दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया होगा उनको बेनिफिट मिला होगा। तो इस तरीके का मैटर था आपका और यहाँ पे आपको टाइप करना था। उसके अलावा ये जो मैटर था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। 3 पार्ट में आपका मैटर डिवाइड था कि जैसे एक पार्ट आपने कर लिया, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना था, उसके बाद दूसरा पार्ट और उसके बाद तीसरा पार्ट। आपका जो मैटर है वो 3 पार्ट में एसएससी ने डिवाइड करके दिया। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या हुई कि यहाँ पे उसे ये देखना पड़ रहा था कि जहां पे उसने लाइन छोड़ी है उसके बाद जब वो नई लाइन पे आएगा तो अगर बाई चांस इस लाइन को उसने मिस कर दिया तो उसकी कहानी जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से आप देख लेना रिजल्ट में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं किया। जैसे मान लेते हैं जो वर्ड आप टाइप करोगे वो भी हाईलाइट नहीं हो रहा था, उसके अलावा जो आपने गलत वर्ड टाइप किया है वो भी आपका हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो ये भी बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई जिससे कि एरर नहीं पता चलती है। मेनली क्या होता है जब आपका ऑनलाइन टाइपिंग होता है तो वहां पे जब आपने जितने वर्ड मान लेते हैं टाइप कर लिए वो किसी और कलर में हो जाए और जो आपका गलत वर्ड है वो अलग उसका कलर हो जाए, मान लेते हैं रेड कलर हो जाए, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है कि उसने कितना सही टाइप किया कितना गलत टाइप किया। और उसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने 8 मिनट में टाइपिंग कर दी तो अब उसके पास ये मौका होता है कि वो अपने रेड वाले जो उसके गलत वर्ड हैं उनको वो सही कर सकता है। लेकिन जब इस तरीके के फॉर्मेट में है तो एक बार में जैसे मान लेते हैं पैसेज उसने देखा तो तुरंत उसकी नजर ऐसे नहीं जाएगी कि उसका वर्ड कौन सा गलत टाइप हुआ है। तो ये इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट को। तो इससे आप देख लेना बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। आपकी जो ओवरऑल जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा। कितना वेरिएशन आएगा उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें एसएससी ने की तो इससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम। इसके अलावा कई सेंटर पे आपका हंगामा भी हुआ, कीबोर्ड अच्छे नहीं काम कर रहे थे, इस वजह से
स्टूडेंट ने हंगामा भी किया और उनके टाइपिंग पे बहुत ही बैड इफेक्ट गया है। तो जहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला है वहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ आपसे कि 99% चांस है कि वहाँ पे दोबारा आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब वो डिपेंड करता है आप पे और किस तरीके का माहौल बनता है, और उन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका उन्हीं सेंटर का दोबारा टाइपिंग होगा या पूरा ओवरऑल जो आपका टाइपिंग है वो ही दोबारा होगा। क्योंकि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जो दिया है, जब नोटिफिकेशन आप देखेंगे 2018 का, तो उसमें हार्ड कॉपी कंटेंट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि आपका जो टाइपिंग होगा वो हार्ड कॉपी पे होगा। तो ऑनलाइन आपका कराया गया टाइपिंग, स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बन सकती हैं। अब देखते हैं कि क्या माहौल सामने निकल के आता है और उसके बेसिस पे क्या हो सकता है। तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए। उसके अलावा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। देहरादून के सेंटर पे या देहरादून से मुझे 2-3 बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि उन्हें पहली बात तो क्या है कि डेमो नहीं दिया गया, जो 10 मिनट का डेमो था वो नहीं दिया गया। उसके अलावा उनकी जो टाइपिंग है वो 1 मिनट लेट स्टार्ट हुई। तो हिंदी मीडियम वालों के साथ ये भाई बहुत ही गलत हुआ है, ये चीज़ गलत है, तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो आपका टाइपिंग है वो इतने कन्फ्यूजन के साथ और इतनी सारी चैलेंज के साथ आपका टाइपिंग जो है वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट को लगातार इसमें प्रॉब्लम हुई और देखते हैं अब क्या होता है, आगे का सर्कमस्टांसेस क्या रहता है, और अगर मतलब इसी टाइपिंग का, ये जो टाइपिंग हुआ है इसका रिजल्ट आएगा तो वो कब तक आएगा उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे आप कमेंट करिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और मैं आपके हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।